हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में गाइज आप लोगों को डिटेल्स मेंशन मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। सो देखते हैं सबसे पहले एनर्जी और एकल से कि जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका सिचुएशन चाहे उनके साथ जैसा भी चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं आप लोगों को लेकर, वो किस एनर्जी में है। एंड देन जो है वो मैं फीलिंग्स भी देखूंगी उनकी। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ आप अलाइन करें। पॉजिटिव रहिएगा, बट याद रहे इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके करंट एनर्जीज़ क्या हैं। फर्स्ट वी हैव 37, थर्ड चक्रा। इट्स अ सैक्रल चक्रा बाय द वे। We have 44 women holding a heart. We have 48 angel of balance. One more card. We have 34 door to personal healing and happiness. बॉटम ऑफ द डेक 7 कम्युनिटी। ये जो भी पर्सन है गाइज, इनकी करंट एनर्जीज आप लोगों के साथ डेफिनेटली सेलिब्रेशन की हैं। ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को, और एनर्जीज दिख रही हैं जैसे कि ये जो भी पर्सन है ना, ये पर्सन अपने हार्ट को आपकी तरफ ओपन करने के लिए और अपना हार्ट आपको देने के लिए इस टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा रेडी दिख रहे हैं। इट्स अ थर्ड चक्रा, इट्स अ सोलर प्लेक्सिस चक्रा। मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं कि जैसे ये जो भी पर्सन है ना, ये इस टाइम आप एनर्जीज़ जो दिख रही हैं मुझे इस पर्सन की, वो आपके साथ इस कनेक्शन को ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ लेकर चलना चाहते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ रियली आइडेंटिफाई कि इनको किस तरह से जो है वो सिचुएशन को आपके साथ बेटर करना है। बिकॉज ये सोच रहा है इस टाइम कि ये जो भी पर्सन है, चाहे मेल है या फीमेल है, ये सोच रहे हैं इस टाइम कि इन्होंने जो सारी सिचुएशन है ना, इसको आपके साथ कैसे स्ट्रॉन्गली बिल्डअप करना है। यस, बिकॉज इनकी करंट एनर्जीज ऐसी मुझे दिख रही है कि जैसे ये पर्सन को ऐसे है कि जैसे इनकी लाइफ में जो है ना खुशियाँ और हीलिंग आ जाएंगी जब आपके साथ कनेक्शन को दोबारा से ये रिकनेक्ट करेंगे। बिकॉज मुझे लग रहा है आप लोगों का कॉन्टैक्ट नहीं है, और हो सकता है इन्होंने ईगो में आके, एंगर में आके आपके साथ सिचुएशन को ख़राब किया है, या फिर हो सकता है ईगो या एंगर में आके, गुस्से में आके, एग्रेशन में आके इस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप किया है। बट राइट नाउ ये इंसान आप आपको दोबारा से दिल देना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है इस टाइम ये पर्सन जो भी है वो बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ सारी सिचुएशन को। या तो आप लोग किसी तरह से एक दूसरे के फ्रेंड हो सकते हो, या फिर हो सकता है आपका वर्किंग प्लेस सेम है। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की एनर्जीज़ है आप लोगों के साथ दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन करने की, और आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। या फिर हो सकता है आप किसी कम्युनिटी में, किसी फंक्शन में, किसी इवेंट में इनके साथ रिसेंटली मिले हो, या फिर हो सकता है कोई अरेंज हो रहा है इस टाइम कोई फंक्शन जहाँ पे मिलना है आपने इस पर्सन से, और ये पर्सन वहीं पे सोच रहे हैं कि सारी सिचुएशन को बेटर किया जाए आप लोगों के साथ। या तो ये पर्सन कोई दुबई से है, इजिप्ट से हो सकता है ये पर्सन, कुछ लोग हो सकते हैं मस्कत से हो सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं यहाँ पे, बट इनकी करंट एनर्जीज़ हैं आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को हील करने की। बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है ना, ये इनको लगता है कि इनकी पर्सनल जो अपनी लाइफ की सोल की जो खुशियाँ हैं वो इस पर्सन की आपसे जुड़ी हुई हैं। दैट्स वाई वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्गली कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं। बट इस टाइम मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंट हो के आपके साथ सारी सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं। 37 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 44, 48, 34, नंबर 10, 1, 8, 12, 3, 7, 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। यस, 30 प्लस मुझे इस पर्सन की एज जो है ना यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं, बट ये चीज़ों को सबको बैलेंस करना चाहते हैं। इस पर्सन ने, मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ टोटली रेडी टू गिव यू देयर हार्ट। यस, इस पर्सन का हार्ट ऐसा लग रहा है टोटली रेडी है। इस पर्सन का मुझे लग रहा है हार्ट चक्रा भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्टिवेट है। अगर मुझे लग रहा है यहाँ तो इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा मेडिटेशन किया है, या फिर किसी ना किसी तरह से अपनी कोई जो भी हार्ट चक्रा की कोई ब्लॉकेजेस थी उसको इस इंसान ने रिमूव करके अपने हार्ट चक्रा को काफ़ी ज़्यादा लाइक इन्हेंस किया, या फिर वर्क ऐसा किया कि इस इंसान का इस टाइम हार्ट चक्रा भी मुझे काफ़ी एक्टिवेट दिख रहा है। और ऑब्वियसली सोलर प्लेक्सिस चक्रा की एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। दैट्स वाई ये आपके साथ अब एबिलिटी अपने अंदर ऐसी देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्गली आपके साथ हार्ट टू हार्ट जो है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो है वो डेफिनेटली इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये डेवलप भी करना चाहते हैं आपके साथ ऐसा ही कनेक्शन। बट ये इंसान मिलना चाह रहा है आप लोगों से।
एंड ऑल्सो इनकी करंट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे यही दिख रही हैं आप लोगों को लेकर। इनको लगता है कि जैसे ही इंसान अपनी लाइफ में या अपने हार्ट के डोर्स आपकी तरफ ओपन करेंगे तो इनकी लाइफ में ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आएंगी, लाइफ कलरफुल हो जाएगी। अगर इस टाइम इस इंसान की लाइफ में कलर लेस है तो कलरफुल चीज़ें हो जाएंगी, बिकॉज़ ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा प्योर दिख रहे हैं आप लोगों को लेकर, और प्योरिटी के साथ ही आगे सारी सिचुएशन को लेकर जाना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर 7 की एनर्जी है और ये कहीं ना कहीं एंजल से गाइडेंस ले रहे हैं, और एंजल्स के थ्रू ही इंसान को लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और अगर अभी तक इन्होंने वेट किया तो एंजल्स की मुझे लग रहा है हेल्प से या उनकी गाइडेंस से इनको लगता है कि जैसे इनको भी थोड़ा वेट करने के लिए कहा जा रहा है। बट आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली अपने डोर्स ओपन करेंगे ताकि आपकी इस कनेक्शन में खुशियाँ आ सकें और हीलिंग आ सके। Yes. Now let's see from the Osho zone. Person on your mind, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स को लेकर। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स एग्जिस्टेंस, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू गाइस, बिकॉज ये इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं और आपके साथ इस सारे रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज इनको आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो अपनी लाइफ में हर हाल में चाहिए। वी हैव अलोननेस, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी अकेले हैं और आपकी तरफ आने का रास्ता तलाश कर रहे हैं ताकि इनकी लाइफ में जो भी डार्कनेस चल रही है, जो भी इनकी लाइफ में एक सॉलिट्यूड की एनर्जी है वो ख़त्म हो सके विद द फ्लावरिंग। ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, बिकॉज इनको आप जैसा इंसानी जो एक बहुत ही ज़्यादा लाइक कॉन्फिडेंट है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है और बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, वो इनको अपनी लाइफ में चाहिए। एंड ऑल्सो ये पर्सन फील करते हैं कि जैसे ही आप इनकी लाइफ में आओगे या आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप बनता है या फिर ये इंसान किसी ना किसी तरह से कोई एक्शन लेते हैं आपकी लाइफ में आने के लिए, तो इनकी जो भी तन्हाई है वो ख़त्म हो जाएगी और इनकी लाइफ में फाइनली ब्लूमिंग करेगी इनकी लाइफ। लाइक इस पर्सन की लाइफ में जो भी इस टाइम कोई प्रॉब्लम चल रही हैं या फिर इनकी खुशियाँ नहीं हैं, तो इनको लगता है आपकी लाइफ में इनके आने से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ जाएगी, इनकी लाइफ में वो एक खुशियाँ आ जाएंगी, वो एक हैप्पीनेस सी आ जाएगी जो शायद अभी इनकी लाइफ में नहीं है, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा डार्कनेस में चल रहे हैं और इस डार्कनेस से निकलना चाहते हैं। बट इनको फील हो रहा है यहाँ पे कि ये सारी जो भी जर्नी है वो इस पर्सन की सोलो है, बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने खुद ही आपसे रिश्ता तोड़ा है ना। लाइक हो सकता है कनेक्शन ख़त्म होने की रीज़न ही इस पर्सन की अपनी थी, ये खुद ही नहीं रिश्ते को निभा पा रहे थे या चला पा रहे थे। सो दैट्स वाई इनको लग रहा है कि अकेला इन्होंने ही इस कनेक्शन से लाइक विदड्रॉ किया, तो अब आगे कनेक्शन को बनाने के लिए भी लाइक एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी करने के लिए भी इनको खुद ही आगे कोई ना कोई रास्ता बनाना पड़ेगा। तो ये रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से दोबारा से आपकी इस कनेक्शन में एक तरह से नरिशमेंट आ सके, बिकॉज़ ये दोबारा से चाहते हैं कि आपका ये कनेक्शन ग्रो करे। जैसे फूल खिलता है ना, वैसे ये इंसान चाहते हैं आपके साथ इनका कनेक्शन जो है वो ब्लूम करे। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। विर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 9 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 1 या 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इनका। वी हैव टर्निंग इन, यस टर्निंग इन। तो मुझे लग रहा है ये इंसान कहीं ना कहीं जो है ना बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं और आपकी तरफ आने के लिए और इस सारे कनेक्शन का दोबारा से एक ठीक करने के लिए चीज़ों को जो सोल्यूशन होता है ना देखना, ये पर्सन उस सोल्यूशन को निकालने के लिए मुझे लग रहा है जो भी प्रॉब्लम थी उनको कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि अब सोल्यूशन निकालने के लिए इनको खुद अपनी सुननी पड़ेगी, जो इनकी अपनी सोल कह रही है, अपने अंदर की मन की आवाज़ कह रही है। इनको किसी भी तरह की सराउंडिंग को नहीं सुनना, इनके सराउंडिंग के या इनके जो भी आसपास के लोग हैं या वो क्या कह रहे हैं, इनको उस चीज़ पे कोई फोकस नहीं करना, बिकॉज़ ये इंसान अपने अंदर की आवाज़ को, अपनी सोल की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। यस, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि तभी सिचुएशन आपकी चेंज हो सकेगी जब ये इंसान अपनी सुनेगा कि इसको क्या करना है। इमोशनली कहीं ना कहीं ये इंसान सोल से आपसे कनेक्ट होने की इस टाइम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी सोल आपसे क्या चाहती है, इस पर्सन का दिल क्या चाहता है आपसे। बेसिकली इनको आगे किस तरह से कनेक्शन आपके साथ रखना है, नहीं रखना, या अगर रखना है तो कैसा रखना है, वो सारी सिचुएशन इस पर्सन को फील हो रहा है कि इनको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। ठीक है, बिकॉज आपको ज़्यादा बेटर पता होता है कि आपने सामने वाले से कैसा रिश्ता बनाना है, रखना है, नहीं रखना, वो सारी सिचुएशन आपको बेटर पता है। तो अभी ये पर्सन इस टाइम में सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि उन सारी चीज़ों को बैठ के सोच रहे हैं। अकेला है ये पर्सन, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके लिए है कि ये खुद क्या चाहते हैं पर्सनली। पास्ट में हो सकता है इन्होंने दूसरों की सुन के आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया हो, या फिर इस पर्सन की अपनी मेंटल कोई नेगेटिविटी हो सकती है, या फिर अपनी कोई इस पर्सन के माइंड के कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। बट ये भी उन किसी भी चीज़ से ना ट्यून इन नहीं होना चाहते, ये अपने आप से जो है वो ट्यून इन होना चाह रहे हैं। मेडिटेशन हो सकता है ये पर्सन कर रहे हैं,
दैट्स वाई इनको एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है ताकि ये आगे सिचुएशन को आपके साथ बेटर कर सकें। और मुझे लग रहा है साथ ही साथ ये पर्सन मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं और ये इस सारी सिचुएशन को एक मैजिकली बेसिकली विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स और एंजल्स ये क्रिएट करना चाहते हैं। नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 4 लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। एंड वी हैव कॉम्प्रोमाइज़। यस, दिस पर्सन फील्स कि इनको आपके साथ सारी सिचुएशन को ठीक करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, तो ये डेफिनेटली करेंगे बिकॉज पास्ट में हो सकता है वन साइडेड कनेक्शन था, बट राइट नाउ ये इंसान फील कर रहे हैं कि अगर ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ठीक है, आपने जो इनको दिया ये उसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो जाके चीज़ें ठीक होंगी। बट अभी मुझे लग रहा है ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपसे रेडी है। पास्ट में हो सकता है इन्होंने इस चांस को मिस कर दिया है और अब अपनी नेगेटिविटी की वजह से, अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, या फिर हो सकता है ये इंसान कुछ ज़्यादा ही कनेक्शन को लेकर ओवर थिंक कर रहे थे अपने आप को अटैच करने से, उस वजह से हो सकता है चीज़ें आपके दरमियान बनी नहीं। बिकॉज अब अगर आप पॉजिटिव चीज़ को भी ओवर थिंक करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो नेगेटिव नहीं भी होगी तो बन जाएगी, क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो किसी भी चीज़ को। नेगेटिव को तो ओवर थिंक करोगे तो वो नेगेटिव तो और होती जाएगी, लेकिन आप पॉजिटिविटी को अगर सोच रहे हो तो उसको ज़्यादा ओवर थिंक करते रहोगे, आगे फ्यूचर को प्लान कर लोगे तो ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में क्या होना है किसी को नहीं पता, तो लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो मुझे लग रहा है ये इंसान भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिचुएशन आपके दरमियान बैलेंस आउट हो सके, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी आ रही है, तो ये बैलेंस करना चाहते हैं और अपनी खुशियों के लिए ये आप सिचुएशन को बेटर करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है ये कनेक्शन आपका एक हीलिंग है, इट्स अ स्पिरिचुअल एनर्जी बाय द वे। यस, सो नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 16, 14 कुछ लोगों के लिए मे बी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 19, अदरवाइज 6, 4, 1, 9 लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं ताकि ये सिचुएशन सारी जो आपके दरमियान चल रही है वो बैलेंस आउट हो सके। यस, वी हैव स्लोइंग डाउन। ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं गाइस आप लोगों की तरफ आने की, बिकॉज दिस पर्सन रियली नीड्स कंप्लीशन। इनको फील हो रहा है कि आप इस पर्सन की लाइफ का एक मिसिंग पजल हो, एक मिसिंग पार्ट हो इनकी लाइफ का। येस, वी हैव इस अबंडेंस। दिस पर्सन फील्स कि आप लोग जो हो ना एक दूसरे के लिए ही बने हो। यू गाइज आर डेफिनेटली मेड फॉर ईच अदर। और ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे ये एनर्जी भी आ रही है। उनको लगता है आप दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे से कंपैटिबल कर रहे हो। सो फाइनली मुझे लग रहा है ये इंसान अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करते हुए आपकी तरफ एक स्टेबल लॉन्ग कमिटमेंट जो है ना वो ऑफ़र लेकर आ रहे हैं इस कनेक्शन की। बट काफ़ी टाइम से ये सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और हो सकता है बहुत ही बेबी स्टेप ले रहे हैं ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए। बट फाइनली हो सकता है ये इंसान के साथ आपका सिचुएशन सब बेटर होगा। अगर ये काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर भी ले हैं तो मुझे लग रहा है फाइनली अब टाइम आ चुका है कि आपके दरमियान जो है वो सारी सिचुएशन कंप्लीट होगी। अगर आपके दरमियान कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो फाइनली मुझे रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। आने वाले टाइम में कुछ टाइम लग सकता है, फ्यू मंथ्स, विद इन फ्यू मंथ्स मुझे लिख रहा है सिचुएशन सारी बेटर होगी। और अगर आपके दरमियान कोई ट्रैवल इन्वॉल्व है तो मुझे लग रहा है ट्रैवल भी ये इंसान करके आपकी तरफ आएंगे और सारी सिचुएशन को बेटर करेंगे, क्योंकि इनको लगता है आप इस पर्सन का मिसिंग पार्ट हो। आपके बिना ये इनकम्प्लीट हैं, इसीलिए अपने आप को कंप्लीट करने के लिए ये फाइनली आपकी तरफ बहुत सोच समझ के और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, लॉयल्टी के साथ एक्शन लेंगे, लेकिन पेशेंस के साथ लेगा ये पर्सन। किसी भी तरह की कोई हड़बड़ी या जल्दबाजी नहीं करने वाले आप। यस, 21 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 31, 39, 34, 36 भी कुछ लोगों की एज दिख रही है। सेक्रेटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यस, सो नाउ लेट्स सी मोर। मुझे लग रहा है जैसे कि इंसान काफ़ी टाइम से ना आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, लेकिन इनको सिचुएशन कुछ चेंज होती हुई या फिर उनको लगता है चेंज कर नहीं सकते। काफ़ी टाइम से ये सिचुएशन चल रही है, बट अब फाइनली मुझे लग रहा है चीज़ें ठीक होंगी आपके दरमियान। बट आपको मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिव बिल्कुल अपने एटीट्यूड के साथ। लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इमोशंस। येस, डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो फील कर रहे हैं कि इनके आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस हैं और डीपली ये अपने आप को इमोशनली आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। वी हैव गिल्ट। अगर इन्होंने पास्ट में कुछ ना कुछ किया है तो इनको फील हो रहा है कि जैसे इस इंसान ने खुद आपकी खुशियों को छीना है। मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है विद द टर्निंग इन से कि इस इंसान ने खुद हो सकता है आपका इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है अपनी नेगेटिविटी की वजह से, अपनी कोई इनकी जो भी कोई माइंड की नेगेटिविटी थी या माइंड का कोई ना कोई इनसिक्योरिटी थी उस वजह से। तो अब इनको गिल्ट हो रहा है, इनको लगता है कि आपकी जो भी खुशियाँ थी ना उनके रास्ते में ये पर्सन खुद आया, इन्होंने खुद छीनी आपसे आपकी खुशियाँ। तो उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है क्योंकि आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपके साथ डीपली और स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं। तो इनको फील हो रहा है इनका गिल्ट तभी रिलीज़ होगा जब ये इंसान फाइनली आपके साथ खुद कंप्लीशन करेंगे।
वी हैव रिकिंडल, एवरी रिलेशनशिप हैज़ मैजिकल मोमेंट दैट कैन बी रिकिंडल। यस, इंसान दोबारा से आपके साथ जो है ना रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है ये पर्सन, आप इनको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा ताकि आपके कनेक्शन जो है उसमें एक मैजिकली चेंज आ सके। यस, बिकॉज ये दोबारा से इस कनेक्शन को जो है ना वो कहीं ना कहीं इमोशंस अपने कनेक्ट करना चाह रहे हैं। यस, वी हैव चेरिश योर रिलेशनशिप। या ये इंसान जो भी है ना वो इस टाइम इस कनेक्शन को डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से आगे लेकर जाने के लिए कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। और अब मुझे लग रहा है ये इंसान ग्रेटिट्यूड भी शो करेंगे कि आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में आया या आप जैसे इंसान से इस पर्सन के इमोशंस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो ये चीज़ों को चेरिश करना चाह रहे हैं। लाइक जो भी कुछ इनके पास है ये उस चीज़ को लेकर खुश होना चाहते हैं। अब पहले नहीं था ये पर्सन, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है इन्होंने नहीं किया, बट अभी हर तरह की इनसिक्योरिटीज़ को साइड पे रख के आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास टेम्पटेशन की एनर्जी है। थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन। यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेड हो रहे हैं, बट सिचुएशन को किसी भी तरह से किसी भी वे में इम्पल्सिव नहीं करना चाहते, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के और केयरफुली सिचुएशन को अपने फेवर में ये इंसान क्रिएट करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को आप बेसिकली चेरिश करना चाहते हैं ताकि आप लोग भी खुशी जो है इनके साथ रह के फील कर पाओ। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।